नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के गया के गेवाल बीघा बिजली मस्जिद स्थित रिलायंस दीनी एकेडमी के प्रांगण में बुधवार को शाम पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पहुंचे, जहां पर रिलायंस दीनी एकेडमी के डायरेक्टर जावेद सलीम और वहां के शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुरजोर तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर जावेद सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि रिलायंस दीनी एकेडमी के प्रांगण में 50 संख्या से ज्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ाने का इंतजाम किया गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस दीनी एकेडमी के डायरेक्टर के साथ साथ तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया। ये जो रिलायंस एकेडमी है, ऐसा मालूम हुआ कि काफ़ी बच्चों को फ्री एजुकेशन हर तरह की सुविधा दे करके उसको आगे बढ़ाते हैं, जिसका सर्टिफिकेशन भी देते हैं। आज हम उसको साइन किया, हमसे करवाया, तो ये बहुत खुशी की बात है। और जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं होगा। ये दुर्भाग्य है देश का कि आज 75 साल की आज़ादी हुई और हम मात्र भी 76 या 77% ही साक्षर हैं, लिटरेट हैं। ये नहीं कि हम PhD इंग्लिश और क्या डिग्रियाँ में सिर्फ शिक्षित हैं। ये दुर्भाग्य है। होना चाहिए था कम से कम 100% साक्षरता होनी चाहिए। और उसमें भी अगर देखा जाए कि वीकर सेक्शन के लोगों का अगर सिलेक्शन देखा जाए तो विशेष करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से था, तो उसका साक्षरता दर 30% के आसपास है। कहने का मतलब हम लोगों को बहुत आगे अभी एजुकेशन में करना है। और इसमें भी असमानता है। असमानता ये है कि गरीब चाहे जिस जात जिस मजहब का हो, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। और जो बड़े हैं यानी धनवान हैं, जिस कौम का हो जिस जात का हो, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जिसके चलते नौकरियों में नियोजन में आज बहुत डिस्पैरिटी है। कहने का मतलब विभेद है, ऊंच नीच का भावना है। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। आज CBSE की पढ़ाई होती है, उसमें 99% नंबर लाता है। और बिहार बोर्ड की परीक्षा जब होती है तो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है तो 80% लाता है। और जब परीक्षा जब नियोजन की बात आती है तो कट ऑफ मार्क्स 90% आता है। तो बोर्ड में पढ़ने वाला गरीब लोग तो 90% पहुँचता ही नहीं है। बड़े लोग बच्चे लोग जो है 10 लाख 20 लाख 25 लाख देख करके सालाना पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वही सारे जॉब में जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षा की बड़ी खराब स्थिति है। वैसे ही स्थिति में जैसे रेगिस्तान में एक ओएसिस होता है। ओएसिस का मतलब हुआ कि रेगिस्तान में सब जगह बालू है, लेकिन कहीं कहीं हरितमा देखी जाती है, हरियाली देखी जाती है, उसी को ओएसिस कहा जाता है। तो ऐसे जो आपका रिलायंस एकेडमी ऐसा जो इंस्टीट्यूशन है, तो मरुभूमि में एक तरह से ओएसिस के रूप में काम करके गरीब के बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये एकेडमी ये काबिल तारीफ है। इसके सुंदर भविष्य की मैं कामना करता हूँ। हाँ सर, आज क्या हुआ सर? आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी स्कूल में आए और उन गरीब बच्चों को प्रोत्साहित किए जिन बच्चों के फादर नहीं है, माँ जहाँ तहाँ काम करती हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। और लगभग स्कूल में 50 बच्चे आज हो गए। 50 बच्चे की उपलब्धि में ही जीतन राम मांझी साहब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को आए और स्कूल को सम्मानित किया कि ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। 50 ऐसे बच्चों को लिया गया है जो पढ़ नहीं सकते थे। वो कहीं ऐसी लड़कियां थी जो किसी घर में काम कर रही थी, कुछ ऐसे लड़के थे जो मोटर पार्ट्स में काम कर रहे थे। वैसे बच्चों को पकड़ पकड़ के यहाँ पर लाया गया है। उन 50 बच्चों को मैट्रिक तक उनका पढ़ाई का कॉपी किताब कलम ड्रेस बैग बुक पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल उठाएगी। और इंशाल्लाह उस 50 बच्चों के साथ ऐसा मेहनत किया जाए कि वो बच्चे आगे चल के डॉक्टर PM बने और देश का भविष्य उज्जवल करें और असहाय लोग का एक सहायता देने का काम करें अपने जीवन में। ये प्रेरणा स्कूल से उन लोग को मिले, इसलिए आज जीतन राम मांझी जी ने प्रोत्साहित किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और गया प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ कि जब जब वक्त पड़ता है गया प्रशासन स्कूल को सपोर्ट करती है और स्कूल के लिए गया की प्रशासन खड़ा रहती है।
कब से ये कार्य हमारा स्कूल 2005 से चल रहा है, लेकिन कोरोना के बाद नए सिरे से खुला है। और कोरोना के बाद जो खुला है, हम पूरा ताकत स्कूल में लगा रहे हैं कि वो गरीब बच्चा, अनाथ बच्चा, हैंडीकैप बच्चा जो जहाँ तहाँ काम करता हो, एजुकेशन से बहुत दूर हो, उनको पकड़ पकड़ कर पढ़ाया जाए और अच्छा तालीम दे करके देश का भविष्य में उनका सहयोग लिया जाए। क्या गरीब बच्चों को किसी तरह कोई टारगेट कि 50 या फिर 100 या किसी और नहीं, हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भविष्य में ये टारगेट जो 50 आज का है वो 1000 तक के पहुँचे और गया जिला के बाहर के लोग को भी इस स्कूल से फ़ायदा पहुँचे और देश को फ़ायदा हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जिस घर में अगर एजुकेशन आ जाता है उस घर से गरीबी दूर हो जाती है, उस घर से बुराई दूर हो जाती है और एक जीने का सही तरीका और माहौल मिल जाता है जो आगे चल के देश को जिससे बहुत फ़ायदा होगा। किस क्लास तक के जो है क्लास 1 से 10 तक के बच्चे यहाँ पे हैं। कोई 1 में है, कोई 4 में है, कुछ बच्चे 7 में हैं, कुछ लड़कियाँ 8 में आई हैं। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद सलीम है। मैं मैनेजमेंट कमेटी का एक सदस्य हूँ। आरफीन सैफी प्राचार्य के रूप में हूँ और मैं इस स्कूल से बहुत ज़्यादा वेरी मच अट्रैक्टेड अबाउट दिस स्कूल बिकॉज इन गया डिस्ट्रिक्ट आई होप दैट दिस द ओनली स्कूल, यही एक अकेला स्कूल है जो फीस के अलावा कुछ भी नहीं लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कम से कम 100 लड़के हमारे यहाँ से गरीब बच्चे पढ़ते हैं और वो लाभान्वित होते हैं। उनको किताब, कपड़ा, सब ही चीज़ मिलता है और वो 10th तक के 10वीं तक के इनको ये मिलता रहेगा। ये मैं सेक्रेटरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें हम लोग सबका, मेरा 40 साल का अनुभव है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सो दैट्स वाई आई एम गिविंग वर्क माई फुल एफर्ट। और हमारे साथ में आई मैम समीना मैम हैं, शी इज़ ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी बहुत ही काबिल युवती हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस स्कूल को आगे बढ़ाने में। और हमारा मेन लक्ष्य है कि यहाँ के गरीब गुरबा बच्चे लोग पढ़ के आगे से आगे और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। We want to help this poor student actually, and we are supporting, and we also give a good study to them, and I also help in everything, each and everything. We are giving the full care in this school. कि ये गया का एकमात्र स्कूल है जो फीस के अलावा 1 रुपया भी नहीं लेता है, ना एग्जामिनेशन चार्ज, ना डेवलपमेंट चार्ज, ना मिशनरीज चार्ज, कुछ भी नहीं। इवन छोटे बच्चों को हम लोग पेंसिल, रबर, ये सारी चीजें स्कूल देती है। हमारे सर हमारे साथ हैं, ये इस मोहल्ला के दिया जाए सर, इनका बहुत बड़ा इज राइटर, ये भी हमारे स्कूल के गार्जियन है और इन लोगों का भी सहयोग है जिससे ये स्कूल तरक्की कर रहा है। और आप लोगों का सपोर्ट सदा मिलता रहता है। मैं आप लोग को तंग करते रहता हूँ भेज करके कि कौन साहब है, बट मैं सैफी हूँ जो कि टाइम टू टाइम आपको ये करता रहता हूँ। मैं शिक्षा का अलग जगाने का काम इस जिले में करता हूँ। और हमारी टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं और काफ़ी ध्यान देती हैं अपने बच्चों पर। और एक हमारी यहाँ पे टीचर बैठी हुई हैं, मुसर्रत जहां। प्लीज़ मैम आप कुछ बोलें। खातून है, मैं यहाँ टीचर हूँ। मुझे ये बहुत खुशी हुई जब मैं इस स्कूल में आई थी। सबसे पहले मैं सैफी सर से मिली थी, तो सैफी सर ने यही बोला कि अपने कौम के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं सोची कि चले मैं भी कुछ करती हूँ। जब मैं यहाँ आई, पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया जाता, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं और अदर्स स्कूल में भी पढ़ाई हूँ। और दिस टाइम पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। कभी एक्टिविटी के लेकर कुछ मांगा जाता है, कभी फीस एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, कभी एग्जामिनेशन फीस मांगा जाता है। मतलब पर डे कुछ ना कुछ का नोटिस आते रहता है। लेकिन इस स्कूल में ओनली फीस लिया जाता और इसके अलावा 1 रुपया और भी नहीं लिया जाता। और